दीवार ईंट से मिलकर बनी हुई होती है। अगर बीच बीच में से दीवार में से कहीं से ईंट निकाल दी जाए तो दीवार खोखली हो जाएगी। हल्का सा भी अगर प्रेशर लगाया जाए दीवार पर तो दीवार आसानी से टूट जाएगा। ठीक इसी तरह हमारी बोन्स भी होती हैं। बोन्स सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं जो कि मिनरल्स डिपॉजिट करते हैं बोन्स के अंदर। जब बोन्स में इन सेल्स की डेंसिटी कम हो जाती है, बीच बीच में से कहीं कहीं पर सेल्स मौजूद ही नहीं होता है जो मिनरल्स को यहाँ पर लाकर बोन्स को डेंस बनाए, तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, मतलब उसमें पोर्स बन जाते हैं। इसी कंडीशन को ही ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हमारी बोन्स दो सेल्स से मिलकर बनी हुई होती हैं। देखिए, हमारे बोन्स में लगभग 10% बोन मास लगातार ब्रेक डाउन होता रहता है जो कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की वजह से होता है। जब बोन्स का कुछ हिस्सा ब्रेक डाउन हो जाता है तब वहां पर ऑस्टियोब्लास्ट नाम की सेल आती है नए बोन्स को फॉर्मेशन करने के लिए। वहां पर कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे मिनरल्स को डिपॉजिट करके रिलीज करके, और ये प्रोसेस जीवन भर चलता रहता है। पुरानी हड्डियां टूटकर निकलती रहती हैं, नई हड्डियां लगातार बनती रहती हैं। इसके लिए जरूरी है कि ये दोनों सेल्स अपना काम ढंग से करते रहें। 30 साल की उम्र तक अगर आप अच्छे से खाना खाते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, हार्मोन्स अगर अपने पीक पर होते हैं जैसे एस्ट्रोजेंस, टेस्टोस्टेरॉन और ग्रोथ हार्मोन जैसे हार्मोन, तो बोन लगातार डेंसर और मोटी होती जाती है। लेकिन जब उम्र बढ़ने लगती है, हार्मोन्स का स्तर बढ़ता या घटता रहता है, व्यक्ति एक्सरसाइज कम करता है, तो व्यक्ति की बोन लगातार डिग्रेड होने लगती है। जनरली ओल्डर एजेस में ऑस्टियोपोरोसिस देखा जाता है जिसे प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। लेकिन जब कैंसर, थायराइड में कुछ गड़बड़ी, कुछ ऐसे मेडिकेशंस लेना जैसे सीजर्स मेडिसिन, तो भी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है जिसे सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, जो बच्चों और एडल्ट्स को भी हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी बिल्कुल खोखली हो जाती है, बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। क्या होता है इसमें? हमारे बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की मात्रा कम होने लगती है। एक्सरसाइज अगर व्यक्ति कम करता है जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाए बोन्स में, और जब हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये सब किसी भी कारण से, जैसे बीमारी के कारण से या फिर बढ़ती उम्र के कारण से कम होने लगता है, तो व्यक्ति की बोन्स खोखली होने लगती है, क्योंकि ये सब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का सीधा सीधा मतलब है ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो जाना, जो बोन्स को क्षरण करते हैं, उनका ब्रेक डाउन करते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। इसमें व्यक्ति को हल्का से भी अगर धक्का दिया जाए, अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है, तो व्यक्ति की बोन्स टूट भी सकती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोस कैसे करते हैं? बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करके, जिसमें एक स्पेशल किस्म का एक्सरे स्कैनिंग होता है जिसे डेक्सा स्कैनिंग टेस्ट भी कहते हैं। और अगर ये डायग्नोज हो गया तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे इसका इलाज होता है। और अगर आप दवाइयाँ नहीं खाना चाहते हैं तो हमेशा एक्सरसाइज किया कीजिए, रेगुलर प्लांट बेस्ड फूड खाया कीजिए और थोड़ा हेल्दी एक्टिव लाइफ जिए।